हरि ओम। हरि हरि नमस्कार। श्री गजानन गणपति भगवान की जय हो। श्री गिरनारी भगवान गुरुदेव दत्तात्रेय परमात्मा की जय हो। श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय हो। श्री नवनाथ 84 सिंधुओं की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने श्री माता पिता जी की जय हो। ससुर उत्तर गीता चतुर्थ अध्याय का इस समय आपको कथा सुना रहा हूँ। मनीषी ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इससे वह मन के द्वारा अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार कराता है। ऐसा करने से और सज्जनों, यहाँ तक महापुरुषों ने कहा है कि जब तक आत्मा को हमने पहचान नहीं लिया, जब तक जीव शिव की एकता नहीं हुई, साधना सर्व झूठी, ऐसे गुजराती भाषा में भक्त शिरोमणि जूनागढ़ गिरनार निवासी और
राधा रमन बिहारी लाल के उपासक नरसिंह मेहता जी ने ऐसे कहा है। अभी हमने आपको सर्वप्रथम क्या सुनाया? ओम। वो ओम के मात्र ओम के उच्चारण करने से ही बहुत भी हम लोग अनुभव मिलता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय के परंपरा में आते हैं जो भी लोग, ये ओम तो सबके लिए अनिवार्य ही है। ओम कुछ संतों ऐसे बोलते हैं प्रणव उपासना, और बहुत से साधक सिद्ध ओम का ही जाप करते 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 तर गए हैं, तर जाते हैं, तर जाएंगे। मात्र ओम, क्योंकि ओम में सब कुछ समा गया है। ओम का निरंतर जाप करो। तो एक तो अपने शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग का अवयवों का व्यायाम बहुत मस्त, बहुत अच्छा तरह हो जाता है। सारे शरीर में एकदम रोमांच उठ जाता है। सारे शरीर में एकदम ऊर्जा 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 हो जाती है। सारे शरीर में आरोग्यता का अनुभव होने लगता है। रोग हमसे दूर हो रहे हैं, रोग हमसे मुक्त हो रहे हैं, हमको मुक्ति दे रहा है कुल ओम का उच्चारण। अब इतनी ठंडी है समझो, कुछ भी नहीं ओढ़ी है, कुछ भी नहीं पहनी है, मात्र 25 बार आप इसका जीवन में उतार करके अनुभव करके देखिए कि ओम का पर्चा क्या है। उसमें से हमने क्या आपको बताया कि हमने श्वास लिया, वो पूरा कर लिया। श्वास लिया, पूरा कर लिया, और उसका अंतर कुंभक कर दिया। श्वास को मतलब रोक दिया नाभि के अंदर, पूरे मतलब लेना। कुंभक मतलब अंदर ही रोक देना श्वास को। 2 प्रकार के कुंभक होते हैं, अंतर कुंभक, बहिर्कुंभक। बहिर्कुंभक किसको बोलते हैं? बाहरी श्वास को रोक दिया जाता है। अंतर कुंभक किसको बोलते हैं? जो श्वास अंदर रोक दिया जाता है। लंबा श्वास हम रोकेंगे और जब श्वास को निकालेंगे उससे डबल टाइम लगेगा। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए, रेचक पूरक कुंभक का लंबा अभ्यास चाहिए। जितना श्वास को हम रोक सकेंगे, छोड़ने में विलम्ब लगाएंगे, उतना ही हमको आरोग्यता प्राप्त होगी, उतना हमारे आयुष में वृद्धि होगी,
तो हमने क्या किया, श्वास को रोक लिया और हम गुंजन करेंगे। गुंजन, मुख बंद रखेंगे, नासिका के द्वारा श्वास हम छोड़ेंगे। अपना जो दंत विविध है उससे हम स्पर्श करेंगे जबान को, जिह्वा को जरा सा टच कीजिए, जरा सा खाली स्पर्श करना है आपको दांत को, और फिर ये गुंजन करना है भमरी की तरह। ओम दोनों आंख आपकी बंद होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ज्योत का दर्शन मिलेगा। जैसे माताएं गांव में चूल्हे पे रोटला बनाते हैं, रोटला बनाती है, जब लकड़ी को ठंडा करने जाते हैं, भोजन पूरा हो गया, ठंडा लकड़ी करने जाते हैं तो लकड़ी को ऐसे ठोकते हैं, उसमें से क्या निकलता है, चिंगारियाँ निकलती हैं। लकड़ी में से चिंगारियाँ जलती ही, लकड़ी में से चिंगारियाँ निकलती है। गुजराती में उसको बोलते तिखारा, तिखारा निकले छे। तो इसमें हजारों ज्योत के दर्शन आपको प्राप्त होंगे और शांति की दरिया में आप डूब जाएंगे। इतनी शांति आपको एकदम लगेगा कि मैं शांति की सरिता में बहा जा रहा हूँ, मैं शांति की सरिता में बहा जा रहा हूँ। इतनी आपको शांति का अनुभव होगा, इतना शांति का अनुभव होगा कि सज्जनों इसको करेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा। थोड़ा सा समय आपको देना है बस। प्रातः काल करेंगे बड़ा सुंदर अनुभव होगा, सायंकाल को करेंगे बड़ा सुंदर अनुभव होगा। कृपा करिए, स्वयं के ऊपर कृपा कीजिए आप। लाभ हो लाभ, जयो जया, चकाचक, बहुत सुंदर सा आपको अनुभव होगा। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाने में सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अपने में आत्मा का दर्शन करेगा और करता है। जो साधक सदा सर्वदा संयम परायण योग युक्त होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार करता है, जैसे मनुष्यों सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर, सपने में अपरिचित पुरुष को देखकर मन को बस में करने वाला और जितेंद्रिय है,
वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार वो कर लेता है साधक। जैसे हमने कहा स्वप्न में किसी अपरिचित पुरुष का ओर देखकर वह पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है, वह पुनः तुरंत पहचान लेता है यह कि वही है। उसी प्रकार साधना परायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। जितना हम आप अंतर्मुखी बनेंगे, जितना हम अंतरंग साधना में डूबेंगे, जितना हम समय का उपयोग करेंगे, उतना ही आपको साक्षात्कार में मदद मिलेगी। जैसे कोई मनुष्य मूंज सींग को अलग करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है। यहाँ शरीर को मूंज कहा गया है। श्री हनुमान चालीसा में कांधे मूंज जनेऊ साजे, हनुमान जी महाराज मूंज का जनेऊ पहरे हुए हैं। और यहाँ पर जो मूंज का अर्थ क्या होता है, एक घास है, घास, मूंज एक घास। यहाँ शरीर से लिया गया है मूंज का अर्थ। आत्मा को सीखा योग नेताओं ने देह और आत्मा के पद पार्थ को समझने के लिए वह बहुत उत्तम दृष्टांत महापुरुष लोग देते हैं। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का आधिपत्य नहीं रहता है, स्वतंत्र स्वच्छंद। योगी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। बात किसकी है? जो साधना संपन्न है उनकी बात है। जो अंतरंग में रमत करते हैं, अंतरंग में जो रमते हैं, जो उसका आनंद लेते हैं, सदैव सर्वदा उसमें रमण करते रहते हैं, संपूर्ण प्राणियों को संपूर्ण प्राणियों का विनाश होने पर भी वो निर्भय रहते हैं।
को किसी भी प्रकार का क्लेश स्पर्श कर सकता नहीं है। शांत चित्त एवं निसंदेह योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख स्वप्न है, इनसे विचलित और नहीं होता है, उसे शस्त्र नहीं मान, तो उसके पास नहीं पहुंच सकती। संसार में उससे बढ़कर के सुखी कोई नहीं दिखाई देता है। वह मन को आत्मा में लीन करके उसी में स्थित हो जाता है। बुढ़ापा के दुखों से छुटकारा पाकर सुख से आनंद लेता है। वो अच्छे कभी क्षय जिसका होता ही नहीं है, अच्छे आनंद का सदा सर्वदा सतत वो साधक अनुभव करता रहता है। वह इस मानव शरीर का त्याग करके इच्छा अनुसार दूसरे बहुत से शरीर धारण करने में समर्थ होता है। जिस भूमि से ये तुलसीनाथ बाबा अर्थात गिरनार पवित्र पावन भूमि, तपस्वियों योगियों की भूमि, सिद्धों की भूमि से जो बोल रहा है ये बाबा तुलसीनाथ भावनाथ तलेटी शनिदेव मंदिर से, तो इस तलेटी में ही महात्मा संत सिद्ध पुरुष अनेकों अनेक शरीर धारण करके स्वच्छंद विचरते हैं। जो ऐसे श्रेणी के महात्मा संत है उनको दर्शन मिलता है। बागनाथ सिद्ध पुरुष का नाम क्या है? बागनाथ। शिष्य का नाम क्या है? बेलनाथ। ये कथा कहानी नहीं है सज्जनों, ये आज भी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। पर बात वही आ गई रामायण की, श्री गोस्वामी जी की चौपाइयों की बात आ गई। जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे खिन तीन तैसी, हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे। हरे हरे जय भोले के बम बम लहरे, जय गिरनारी। सज्जनों आनंद लो, आनंद आनंद आ रहा है। गिरनारी तेरे शरण में, वो आनंद आ रहा है। गिरनारी तेरे चरण में,
अरे भक्तों का सिर झुका है, गिरनारी तेरे शरण में, भक्तों का सिर झुका है, गिरनारी तेरे शरण में। सज्जनों, महापुरुषों, श्रोतागणों, जीवन में आनंद के सिवाय है क्या? जीवन में प्रेम के सिवाय और है क्या? है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं है। इस मनुष्य जीवन को पा करके सुर दुर्लभ सर ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 रमनते योगिना है रामा, जो रोम रोम में रम रहा है। हम उसी राम का स्मरण करते हैं जिसको भोला बाबा, देवादिदेव महादेव आशुतोष अवगणदाने सदा शिव जी भगवान ने सदा हृदयंगम किया है। उसे शस्त्र नहीं बीन सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच सकती। संसार में उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई नहीं दिखाई देता है। सज्जनों, अब जो परमात्मा की भक्ति में आनंद है, जो सच्चिदानंद घन जगत नियंता जगदाधार प्रात परम परमेश्वर का जो आनंद है, वो भक्तों ने ही आनंद लिया है। भक्ति का रस भक्तों ने ही आनंद लिया है। अब ये मिथ्या जो नश्वर वस्तु है, उसके लिए भक्ति भगत नहीं करता है। करने के लिए करता है, तारने के लिए करता है। यही बारंबार मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सदा मगन में रहना, नहीं किसी की सुनना, नहीं किसी को कुछ कहना। सज्जनों, सदा मगन में रहना। महाजना एन गता सपंथाः, भगवान हम सबकी अवश्य मदद करेंगे। शास्त्रों के वेदोक्त मार्गों को अपनाते हुए हम जीवन समय समय दुख दरिया से पार करते रहेंगे। तो जब नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जब नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जय हो श्रीनाथ जी महाराज की। तो यह मन को आत्मा में लीन करके उसी में स्थित हो जाता है कौन? साधक। अब हमको आपको अनुभव कैसे होगा जब हमने नमक चूसा नहीं है, गुड़ खाया नहीं है, तो उसका रस हमको कैसे मिलेगा? मेरी प्रार्थना है कि अब तो हृदय को, मन को, इंद्रियों को संयम करके प्रभु के परम पावन नाम में स्मरण जपने तपने ध्यान में यजन में लग जाइए।
आप अपने पर स्वयं कृपा करके आपके सामने ही समय में मुख फाड़ फाड़ के, आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। जितना हो सके उतना हम प्रभु के चरण शरण को शीघ्र अपना ले, बहुत अच्छा होगा। बुढ़ापे के दुखों से छुटकारा पाकर उसे सोता अच्छे आनंद का अनुभव, ये जरा मरण बुढ़ापा आते ही नहीं है। आत्मा को क्या है, जरा हमारे कथन के अनुसार आप आगे तो बढ़िए देखिए, मानव शरीर का त्याग करके इच्छा अनुसार दूसरे बहुत से शरीर धारण कर लेते हैं। इसी गिरनार का ही उदाहरण है बागनाथ जी महाराज। योग जनित ऐश्वर्य, उपयोग करने वाले योगी को योग से किसी तरह विरक्त नहीं होना चाहिए। अर्थात योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, सदा योग में ही मगन रहना चाहिए। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके वह योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इंद्र के पद को पाने की भी लालसा योगी नहीं होती है। स्वर्ग की कामना रखने वाला कभी इच्छा ही नहीं करता है। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को किस प्रकार योग की प्राप्ति होती है, वह सुनो सज्जनों। जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया है, वेदों में देखा गया है, उसका चिंतन करके जिस भाग में जीव का निवास माना गया है, उसी में मन को भी स्थापित करें। बस सबसे बड़ी साधना तो ये है कि अपने चित्त वृत्तियों को आप कंट्रोल करिए। एक इतना बड़ा हाथी को अंकुश कैसे काबू करता है, उसी तरह आप प्राणायाम करके, ध्यान करके, धारणा करके, प्रत्याहार करके, योग का जो नियम है, यम है, नियम है, उसमें थोड़ा समय दे करके ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है आपको। कोई ऐसा जैसा कुछ है ही नहीं। इस मन को आप बाहर कदापि ना जाने दें, ना भटकने दें। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ सज्जनों की, इसको मन को छोड़ दीजिए, एकदम छुट्टा कर दीजिए, पूरा लगाम से हटा लीजिए, जहाँ जाता है जाने दीजिए। अरे इससे भी एक गति होती है, थक कर कोई पीछे आएगा वापस। आप अनुभव कीजिए हमारे बातों से। शरीर के भीतर रहते हुए वह आत्मा जिस आश्रय में स्थित होता है, उसी में बाह्य अभ्यंतर विषयों सहित मन को धारण करें। मूलाधार, देसी भाषा में बोलता हूं मैं आपको कि मूलाधार कहाँ है, तो गुदा जिसको बोलते हैं, जहाँ से हम लेटरिन करते हैं, बाथरूम करते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं गुदा।
अब बड़ी आश्चर्य की ये बात है कि मूल महल में बसे गुणेशा, वहां पर भगवान श्री गणेश जी ने स्थान ग्रहण किया। लाल कलर की 4 पंख वाली, पाखुड़ी वाली कमल दल है। वहां पर मंत्र है बम 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 बम, बीज मंत्र है उस। वहां पर गणेश जी भगवान विराज रहे हैं। और ये साधना का मूल वही है। हमको ऊर्ध्वगामी बनना है तो मूलाधार को ही हमको जो है चेतन करना पड़ेगा। ये सारा विषय आपको मैं कल बताऊंगा। कंटाड़ी की आस हो ना तो मैं हमड़ी मूलाधार को हम कैसे जागृत करेंगे। आपको सीधे उदाहरण देता हूँ, जैसे घोड़ा है, घोड़ी है, जब वो लीड करता है ना तो उसे गुदा को देखिए ध्यान से, तो ऐसा कर संकुचन करता है, खोलता है, संकुचन करता है, खोलता है। तो ये 84 लाख योनियां जो बताई गई हैं, अच्छा अब 84 लाख योनि में जो 84 लाख जीव है भटकते हैं ना, भटक 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 के 84 लाख के बाद हम आए मनुष्य में। तो उसमें जो इनका क्या है, अश्व, घोड़ा, एक मुद्रा 25 योग में, जैसे वेद में ब्राह्मणों द्वारा 25 मुद्राएं किए जाते हैं गायत्री माता के, उसी तरह योग में भी 25 मुद्राएं हैं। तो इसको हमारी भाषा बोलते हैं अश्वनी मुद्रा। अश्वनी, अश्वनील्या घोड़ा घोड़ी, अश्वनी मुद्रा। वही मूलाधार के 7 साधना में इसी का उपयोग होता है। संकुचन करो खोलो, संकुचन करो खोलो, संकुचन करो खोलो। उसमें क्या खींचा जाता है, पानी का अभ्यास किया जाता है। तो ये विषय बड़ा आगे चले, आगे मैं बताऊंगा आपको। निर्जन वन में इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्र चित्र, शब्द शून्य, शरीर के बाहर और भीतर प्रत्येक अंग में परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करें। दंत है, दांत, तालु, तालव्य, जिह्वा, इंद्रिया, गला, हृदय, बंधन, नाड़ी मार्ग को भी परमात्मा में चिंतन करते करते सब उसमें लीन कर देना चाहिए। अब ये विषय हमारा आपका है कि नहीं पता नहीं, पर इसमें रस लीजिए आप। और ये मार्गो शीर्ष मासो हम मार्ग शीर्षो हम, जो 12 महीना में जो मार्ग शीर्ष का महीना इस समय गुजरात के बाहर सारी दुनिया में चालू है। यही साक्षात्कार करने का महीना, क्योंकि भगवान प्राप्त पर परमेश्वर स्वयं ईश्वर जगदीश्वर उतरे हैं सब कुछ हम सबको देने के लिए। तो हम इस समय जय श्री कृष्ण करते हैं। आपको पुनः कल आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। जय जय गिरनारी बाबा।